सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीवीसी पाइप के कुछ टुकड़े यहाँ पे काटे, जो कि 20 बाई 7 सेंटीमीटर का मैंने एक पीस यहाँ पे लिया है। जो दूसरा पीस है दोस्तों वो 16.5 बाई 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लिया है। और 2 पीस और मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि 16.5 बाई के 4 सेंटीमीटर के 2 पीस और मैंने यहाँ पे लिए हैं। और 2 टुकड़े और यहाँ पे मैंने लिए 5 बाई 6 सेंटीमीटर के, 5 बाई 7 सेंटीमीटर के। तो 2 टुकड़े और मैंने यहाँ पे लिए। ये पीवीसी सीट आपको दोस्तों पीवीसी पाइप से ही बनानी पड़ेगी, बीच से काट के गैस के ऊपर गर्म करके बना सकते हैं आप। और अब इनको छोटा सा एक बॉक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई फेविक्विक, एल्ड्राइट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का यूज़ किया है। तो ये बॉक्स बन के कंप्लीट है दोस्तों। अब आगे की जो प्रोसेस है वो देखने लायक है, और इसी प्रोसेस से आपको आगे कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप इसे इजीली बना भी सकते हो। तो 2 पीस मैंने यहाँ पे 5 बाई 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे 2 पीस टुकड़े लिए हैं। तो इसी को हमने इसके बॉक्स के ऊपर चिपकाने हैं, और इसी तरीके से चिपकाने हैं कि डिज़ाइन करना है। जो भी स्क्रू नट बोल्ट हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे तो वो कभी भी आप ओपन करके इसको ठीक भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं और रिपेयर करवा भी सकते हैं। तो ये देखिए दोनों पीस ऐसे ही आपको चिपका लेने हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ। बहुत इजी है दोस्तों, आप इजीली घर पे बना भी लोगे और इसको यूज़ भी कर सकते हो, और वो भी कम खर्चे के अंदर। तो ये देखिए, तो मैं दोनों जो हमने टुकड़े चिपकाए थे उसके ऊपर दोनों होल करेंगे, दोनों साइड में 2 होल करेंगे। आप चाहें तो एक से भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 करेंगे ज़्यादा इसको टफ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे रोटरी टूल की हेल्प से ही यहाँ पे होल किए हैं दोनों साइड से। अब जो पीस हमने 20 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पीस लिया था उसके ऊपर हमारा जो बॉक्स हमने बनाया था उसको ऊपर रख के, और जो पेंसिल से मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इस पर नट बोल्ट लगाने हैं। तो वही सेम दोस्तों मैं रोटरी टूल की हेल्प से ही ये सेम होल की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कुछ आइडिया हो जाए कि कैसे आपको बनाना है। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर स्विच और जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल होगा या फिर पोटेंशियल मीटर जो हम लगाएंगे उनके ऊपर सभी मैंने मार्क कर लिए हैं। अब इसकी जो कटिंग की जो प्रोसेस है वो मैं कैसे कंप्लीट करते हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करूँगा। तो ये देखिए, जो कटिंग की प्रोसेस है मैं सेम सभी ऐसे ही करता हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। आप चाहें तो कोई गर्म चाकू या कोई नुकीली चीज़ से ही आप कर सकते हैं, गैस के ऊपर गर्म करके। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल ले रहा हूँ, जिसके अंदर आप SD कार्ड, USB, FM रेडियो या फिर ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करके आप इजीली गाने को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अंदर एक खासियत दोस्तों ये है कि आप इसके अंदर माइक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी माइक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो ऑटो चलाते हैं जो भाई, और वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है तो उसका यूज़ आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ आपको कनेक्टर में मिलते हैं दोस्तों, एक लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड का, जो कि हमारा ऑडियो एम्पलीफायर में होता है, और एक आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देने का, जो कि रेड कलर का होगा। तो दोनों कनेक्टर आपको इसके साथ मिलते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर आपको फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाना है। ये देखिए, तो जो कनेक्टर हमने इसके अंदर लगाए थे वो इसके, अब जो भी सीट हमने काटी थी उसके अंदर इसको इसी तरीके से नट बोल्ट की हेल्प से इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, तो अब इसके साथ जो भी नट बोल्ट आते हैं वो इसी के ऊपर मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा प्लायर या स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। साथ में मैं एक ऑन ऑफ स्विच ले रहा हूँ यहाँ पे। और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल दोस्तों आपको लगभग 120 या 110 रुपये में मिल जाता है लाजपत राय मार्केट में। और ऑन ऑफ स्विच 4 रुपये का भी या 5 रुपये का भी आपको मिल जाता है। एक मैं यहाँ पे RGB LED लाइट लेता हूँ, जब भी हमारा एम्पलीफायर ऑन होगा तो ये लाइट ग्लो करेगी। साथ में मैं 100K के 3 पोटेंशियल मीटर ले रहा हूँ विद कैप। वे इसकी जो नॉब भी है वो भी मैं यहाँ पे साथ में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे और अट्रैक्टिव भी लगे, और आपको ये नहीं लगेगा कि कोई जुगाड़ है, बहुत ही रियल लगेगा एकदम आपको। ये देखिए, तो पोटेंशियल मीटर तीनों है। इसी तरीके से मैं इसको अंदर फिट करके एक साइड से लगा दूंगा। ये देखिए, अब इसको प्लायर की हेल्प से इसको टाइट कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल भी लूज ना रहे। और जितनी भी नोब है इनके ऊपर मैं तीनों के ऊपर नोब लगा देता हूँ, और पूरी डिटेल में कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक स्विच से शुरू करते हैं। स्विच की साइड से जो पोटेंशियल मीटर हमने उसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो पहले वाले का पोटेंशियल मीटर का जो एक लेग है ऊपर वाली,
और तीसरे वाले की पहली लेग, उन दोनों को कॉमन कर देंगे ब्लैक वायर के साथ। और दूसरा और पहला दोनों को, दूसरा और पहले की जो बीच की लेग है उसके ऊपर 1 की रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में यहाँ पे उनके साथ अटैच कर देंगे बीच वाली लेग के ऊपर। और जो हमारे एम्पलीफायर के 3 वायर होते हैं जो ग्राउंड, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड के, तो लेफ्ट और राइट वाले हैं यहाँ पे, इनको दोनों को अटैच कर देंगे यानी कि कॉमन कर देंगे। और जो दूसरा वाला पोटेंशियल मीटर है उसकी बीच वाली लेग के ऊपर यहाँ पे अटैच कर देंगे यानी कि सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हम एफएम का कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। जो हमारा लेफ्ट राइट ग्राउंड वाला जो वायर है उसके साथ में यही बाजू में बिल्कुल जस्ट पास में ही हमारा एफएम का वायर होता है। और एक 1 के रेजिस्टेंस और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि हमारी जो आरजीबी लाइट हमने लगाई थी उसके पॉजिटिव सिरे के ऊपर, एक सिरा पॉजिटिव सिरे के ऊपर एलईडी के, और दूसरा सिरा हम यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर है उसके जो एसडी कार्ड वाला स्लॉट है उसके ऊपर अटैच कर देंगे, क्योंकि वो भी 5 वोल्ट को सप्लाई देता है पॉजिटिव। और दूसरी वाली यानी कि नेगेटिव लेग है वो स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। और एक स्विच के साथ मैं यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट करूँगा जो कि हमारी मेन 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। और यहाँ पे मैं एक 4440 वाली जो आईसी है वो एक बोर्ड ले रहा हूँ, जो कि आपके 2 8-8 इंच के स्पीकर को बहुत ही अच्छे से, और साथ में 2 ट्यूटर आप इसके साथ बजा सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पावरफुल तरीके से। आपको बिल्कुल भी डीजे की कमी फील नहीं होगी दोस्तों। तो इसके 2 वायर मैं बता देता हूँ। जो 2 वायर मैंने आपको दिखाए हैं ये दोनों लेफ्ट और राइट के स्पीकर की आवाज़ है। जो ब्लैक वायर है ये हमारा पावर सप्लाई के लिए है, और ये येलो वाला ये भी पावर सप्लाई इनपुट के लिए है सर्किट के अंदर। और ये 2 वायर हैं ये हमारे वॉल्यूम के कंट्रोल के लिए हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको पूरी जो कनेक्शन है दोस्तों वो पूरा सिंपल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो येलो वायर हमारा है सिंगल वायर, वो हम स्विच के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। और जो 2 वायर और हमने यहाँ पे लिए थे जिसमें एक ग्रीन है एक येलो है, वो हमारे वॉल्यूम यानी कि जो स्विच के साथ जो फर्स्ट वाला पोटेंशियल मीटर है उसके ऊपर दोनों साइड से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए सेम इसी प्रोसेस के साथ। अब एक वायर और हम यहाँ पे जो एम्पलीफायर के लेफ्ट और राइट और बीच वाला जो ग्राउंड है, ग्राउंड को दोनों आईसी के बीच के स्लॉट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी दोस्तों, जो कि हमारा जो 7805 की जो रेगुलेटर आईसी लगी है वो पॉजिटिव सिरा उसके ऊपर और नेगेटिव सिरा बोर्ड के ऊपर लगा देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमारे पास कंप्लीट वायरिंग आ गई। ये हमारा नेगेटिव इनपुट रहेगा और ये रेड वाला हमारा पॉजिटिव इनपुट के लिए रहेगा, और जो येलो वायर है ये हमारा एफएम के लिए होगा। और जो 2 वायर और बचे हैं दोस्तों डबल, ये हमारे लेफ्ट और राइट के स्पीकर रहेंगे। तो हमारा जो एम्पलीफायर है दोस्तों वो बनके तैयार है। अब मैं जो हमने बॉक्स बनाया था उसके ऊपर कुछ होल्स कर देता हूँ आगे पीछे लेफ्ट राइट सारे, ताकि जो हमारा जब भी एम्पलीफायर हम यूज़ करें तो कोई थोड़ा बहुत भी हीटिंग का जो इशू हो वो इसकी एयर फ्लो के साथ वो हमारी जो आईसी है वो ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से और पीछे की साइड से भी यहाँ पे होल कर दिए हैं ताकि हमारा कोई भी हीटिंग का इशू ना रहे। तो अब जितने भी वायर जो हमारे स्पीकर के वायर हैं, एफएम के हैं, या फिर हमारे पावर सप्लाई के सभी वायर जो हमने बड़ा होल किया था उसके अंदर से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। और पूरा जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है उसको यहाँ पे एक स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर देता हूँ। आपको पूरा म्यूज़िक भी सुनाऊंगा दोस्तों, और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एक डीजे की साउंड सुन रहे हो या फिर किसी छोटे से एम्पलीफायर की आवाज़ सुन रहे हो। तो ये देखिए इसी तरीके से आपको पैक कर लेना है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल 4 स्क्रू हम लेंगे, नॉर्मली आपको ये भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर ही मिल जाता है, और इसी के साथ हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे। और अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ओपन करके आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, इसीलिए इसी तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया जाता है। अगर आप ऑटो में या कोई टेम्पो में लगा रहे हैं तो बीच के अंदर इसके होल और कर लें। तो मैंने मार्किंग वगैरह कर दी है ऑन ऑफ स्विच की, वॉल्यूम, बास, ट्रबल। और हमारे इसके अंदर अच्छी बात ये है दोस्तों, इसमें आप माइक का यूज़ कर सकते हैं। जो भाई ऑटो होता है जिनकी ड्यूटी लगती है अनाउंसमेंट के लिए, तो उसके अंदर आप माइक का यूज़ करके ईजिली इसको चला सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके साथ स्पीकर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक 8 इंची का स्पीकर है, वूफर स्पीकर है दोस्तों, वो यहाँ पे मैं आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। इसमें 2 वायर आपको मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। तो
दो भी वायर, जो लाइनिंग वाला वायर है वो पॉजिटिव है और दूसरा वाला जो प्लेन है वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि माइनस वाला रहेगा। तो इसी तरीके से आप दोनों स्पीकर, दो 8-8 इंच के दो स्पीकर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसको सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडेप्टर ले रहा हूँ। आप इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अडेप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑटो, बस की किसी भी तरह की जो 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ आप इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको 220 वोल्ट से कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। और साथ में जो रिमोट मिलता है उसमें एक आपको ऐसी इसी तरीके से प्लास्टिक मिलेगी, उसको निकाल दें तो आप इस हर तरह के मोड इसके अंदर मिलते हैं आपको। इको के मोड वो भी सारे इसी तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो अब आप साउंड को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।